नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। सामुद्रिक विज्ञान के ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। सुंदर सी मेल हथेली है और आपका पहला सवाल है, आप लिखते हैं मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत बुरा है, आने वाले दिनों में फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा। मानी आपकी अभी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत गड़बड़ है और आप जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। बिल्कुल वास्तव में बहुत ख़राब है और उसमें स्थिरता, अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे आपका धन का मामला हो या आपका करियर का मामला हो। देखिएगा, जो आपकी ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। और ज़्यादातर मामलों में एक नज़र देख के ही आप व्यक्ति की हथेली के इस भाग को देखें तो आप बता सकते हैं कि इसका कार्य क्षेत्र में कितनी अस्थायित्व है, स्टेबिलिटी है और इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। यहाँ पे ये पर्वत बहुत ज़्यादा धंस गया है पूरी तरह से। इसका मतलब है कि व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब है, वो अच्छी नहीं है। और जब ये करियर और धन की रेखा जो इस प्रकार से आपकी हथेली में जा रही है, ये स्पष्ट रूप में जिस पर्वत पे जा रही है वो पर्वत की कंडीशन भी अगर इसी प्रकार की हो तो ये यकीन मानिएगा आपका जो कार्य है वो भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें भी अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। तो कार्य ये धन को दिखाता है, ये आपके कार्यों को दिखाता है, दोनों में स्टेबिलिटी नहीं है, ये स्पष्ट तरीके से बताता है। अब सूर्य बता रहा है कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा, अगर सूर्य इस प्रकार से हो जैसे आपकी हथेली में है, किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर सूर्य ऐसा हो तो उस व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप लोग व्यापार करते हैं, चाहे वो कोई भी व्यापार हो, उस व्यापार में न तो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न नाम मिलता है, न आपको यश मिलता है, और न आपकी पहचान बन पाती है। एक ब्रांड बनकर जो उभरना चाहिए था वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभरते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। और जब सूर्य का पर्वत इस प्रकार से हो, याद रखें, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, आपके कार्यों में अड़चनें आएंगी, आपके कार्य विलंब होंगे, कई बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो नौकरी में वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। अब क्यों होता है ऐसा? देखिएगा, ये जो हथेली है, ये हथेली हमारी दिनचर्या को बताती है। जब लंबे समय से हमारी दिनचर्या बैलेंस नहीं रहती है, सही तरीके से की नहीं रहती है, तो हमारे शरीर के जो सातों चक्र हैं, वो सातों चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं
और उसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जो वास्तविक खुशहाली है, आपका जो जीवन का उत्साह है, जो इसकी ऊर्जा है, ये आपसे छिटकने बैठ जाती है। इसको मैनेज करना भारी पड़ जाता है और इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिएगा, अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं, सूर्य इस प्रकार से है, तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यों को विस्तार देने के लिए, अपने कार्यों को फैलाव देने के लिए और यश की प्राप्ति करने के लिए, धन की प्राप्ति करने के लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए, सूर्य उपासना करनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से, जो विधि मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा, अगर उस प्रकार से आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं लगातार 3 महीनों तक, प्रैक्टिकल क्रिया है ये, तो धीरे धीरे आपके शरीर के जो चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन हो जाएगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जो जीवन है वो सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी, ठीक है ना। ये चीज़ें होंगी, लेकिन कब होंगी? जब 3 महीने तक आप विधि पूर्वक जो है दिव्य सूर्य क्रिया करें। तो ठीक 8 से 10 महीने के बाद आपको जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन नज़र आने बैठ जाएगा और 18 महीने के बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने बैठ जाएगी और 2.5 सालों के बाद आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप में आपके पक्ष में आ जाएगी। ये आपका पहला सवाल है। भाग्य उदय कब होगा? ये आपने लिखा हुआ है, भाग्य उदय कब होगा। अब आपके जो है इस रेखा के अनुसार देखें तो आपका भाग्य उदय हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में भाग्य उदय दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब मंगल से एक रेखा आ रही है आपकी, जो सूर्य की ओर बढ़ रही है, अभी बढ़ी नहीं है। 48 से 54वें वर्ष के बीच में ये रेखा जबरदस्त रूप में उभर रही है। यश की जगह यश मिलेगा, मान प्रतिष्ठा की जगह मान प्रतिष्ठा मिलेगी और ये ठीक दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ठीक 50वें वर्ष में, 48 से 54 वर्ष के बीच में आपका भाग्य, पूर्ण भाग्य उदय है। और जब पूर्ण भाग्य उदय हो जाएगा, निश्चित रूप से ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक दिन आपकी हथेली में अच्छा खासा पैसा आने वाला है। 48वें वर्ष से आपके जीवन में प्रत्येक दिन पैसा आएगा। अगर वाहन का सुख नहीं है तो 48 से 54 के बीच में वाहन का सुख आप प्राप्त कर लेंगे। अगर अपना घर का सुख नहीं मिल पा रहा है तो 48 से 54वें वर्ष के बीच में अपने कमाई हुए पैसों से आपको अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा या घर बनना शुरू हो जाएगा। ये आपकी हथेली में बेहतरीन दिखाई दे रहा है। व्यापार अगर बहुत छोटे रूप में है तो 48 से 54 के बीच में आप अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, जो ठीक 57वें वर्ष में बहुत भारी भरकम रूप में उभर कर आ जाएगा, जो आपके वर्चस्व को, आपकी पहचान को एक नया रूप देगा और जीवन पूरी तरह से बदलने की स्थिति में आएगा। ये आपकी हथेली में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, आपका तीसरा जो है प्रश्न है, कोई भी जॉब मेरा होगा क्या? नौकरी के क्षेत्र में होने की आशा है। देखिएगा, यहाँ पे ये शनि है, ये शनि को नौकरी का मालिक माना जाता है। आपका शनि बहुत ज़्यादा खराब है। क्या है? एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है,
तो बेवजह की चिंताओं को ये व्यक्ति के अंदर 24 घंटे देता रहता है। किसी न किसी चिंता में व्यक्ति लगा रहता है बेवजह की, या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा करता है जिसके कारण व्यक्ति तनाव की स्थिति में आता रहता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बैठ गया है और इसका ज़्यादा दबाव होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये शरीर से जातक को कमज़ोर करता है। कमज़ोर का मतलब थकान, मन नहीं कर रहा है काम में, वहाँ जाना है 10 बार सोचेंगे जाऊँ कि ना जाऊँ, क्या करूँ, ये आलस्य को भी दिखाता है। और कहीं ना कहीं नौकरी इत्यादि चीज़ों में ये कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छा नहीं दिखाता है। तो आप जो काम कर रहे हैं आप उपाय करें, उन्हीं कामों में आपको अच्छी बढ़ोतरी हासिल होगी। अब जो है आपने एक सवाल और पूछा है, चौथा सवाल है आपका, गुरुजी अभी मैं दूध का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ जिसमें ज़्यादा पैसा हो। अब देखिएगा ये आपका चंद्रमा है, पुष्ट है, सुंदर है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। पानी का व्यापार हो, दूध का व्यापार हो, ठीक है ना, ये इस चीज़ को दिखाता है। तो दूध के व्यापार के लिए आपका चंद्रमा पुष्ट है, बहुत सुंदर है। लेकिन आपका सूर्य के पुष्ट और सुंदर न होने के कारण, बृहस्पति के साधारण होने के कारण आपका ये व्यापार बहुत शानदार नहीं चल रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप इसी व्यापार को चलाइएगा, इसी में आपको सूर्य के और बृहस्पति के ठीक होने पे अच्छा खासा पैसा मिलेगा, आपके व्यापार को विस्तार मिलेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इष्ट देव कौन है, आपका ये कथन यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहा है। देखिएगा ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है और ये आपकी जीवन की लकीर है, और ये यहाँ से निकलती हुई आपकी करियर और धन की रेखा है। ये सब मिलकर अंग्रेजी का एक एम अक्षर होता है उसको बना रहा है। ये एम अक्षर बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो भगवान शिव देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो इस प्रकृति में मौजूद माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में निश्चित तौर पे उतनी दिव्यता को और उतनी ही भव्यता को आप प्राप्त भी करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। मेरा भविष्य कैसा होगा, बहुत शानदार भविष्य है आपका, ठीक है ना। देखिएगा 2 बार आपके जीवन में चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। एक तो इसके कारण मैंने बोला 48 से 54वें वर्ष के बीच में, और एक जो है 57वें वर्ष से आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति आ रही है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलाव की स्थिति में आ रहा है और तमाम प्रकार के ऐश्वर्यों को आप भोगेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। घर कार होगा क्या गुरुजी, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है कि कार भी होगी, घर का सुख भी होगा, व्यापार की बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थे आपके मुख्य सवाल जिनका मैंने एक एक चीज़ को दिखा के आपको बताया है। अब चलते हैं हम कुछ और चीज़ों पे। यहाँ पे सबसे पहले दिख रही है मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा जो पूरी हथेली को पार कर रही है। ये बता रहा है कि आप प्रायः बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आप ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, और आपका जो मन है ना वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, ये आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। लेकिन आपका मन फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। आपकी हृदय की रेखा स्पष्ट रूप से बता रही है
कि आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपकी सोच भी बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए आप मेहनत भी खूब करेंगे। लेकिन गले की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, छाती की प्रॉब्लम है, हृदय की प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें और अपने को स्वस्थ रखें। आपकी जीवन की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, ये बड़ी शानदार है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और इसका फ़ायदा आपको जीवन में आने वाले समयों में विशेषतर बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें धीरे धीरे बनती हुई दिखाई दे रही है, जो स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि देखिएगा आपको अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। आपका अगर हम बात करें आपका केतु का, तो केतु एकदम क्लियर और स्पष्ट नहीं है, तो इसके कारण ये कम से कम 2.5 वर्षों तक कोई न कोई चिंताओं को देगा और थोड़ी बहुत संघर्षों को भी दिखाता रहेगा। यहाँ से कुछ रेखाएं इस प्रकार से चलती हुई दिख रही है, जो धीरे धीरे बता रही हैं कि आने वाले कम से कम 2-2.5 वर्षों के बाद से अगर आप देखें तो धीरे धीरे आपको सफलता ज़्यादा दिखाई देगी। सफलता को दिखा रही हैं ये, और आयु आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। व्यवसाय में आप बड़ी तरक्की करेंगे और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे। असमय का खाना, फास्ट फूड, बहुत तैलीय पदार्थ आपकी सेहत को खराब कर सकते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा हल्का बच के रहें। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को दिखा रहा है, आपकी मेहनती स्वभाव को दिखा रहा है और आपकी यश की प्राप्ति के लिए चीज़ों को बता रहा है। धन कमाने की स्थिति को दिखाता हुआ यहाँ पे ये बताता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का पर्वत आपका पुष्ट और सुंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना और नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहना, चाहे नए प्रकार के फैशन हो, नए प्रकार के मार्केट में चीज़ें हों या भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहना, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल को देखें, दोनों बेहतरीन हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का पर्वत थोड़ा नीचे की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके थोड़ी सी समय के लिए आंशिक चिंताएं रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये उठेगा तो निश्चित रूप से जहां सांसारिक सुख मिलेगा वहां पारिवारिक सुख भी मिलेगा। मछली का शानदार चिन्ह है भाग्य स्थान पर। ये बता रहा है रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। इसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी रहेगी और एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। ठीक है ना, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका बहुत शानदार रहने वाला है और ये व्यक्तित्व आपको कुछ ना कुछ जीवन में दे के जाएगा, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। इसकी बात हमने कर ली है। बुध थोड़ा खराब है आपका, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का सेवन जरूर करें। आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसको अच्छी स्थिति में लाएं। मानसिक रूप से धीरे धीरे मजबूती आने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है। इनकी वजह से शारीरिक समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन ये जैसे जैसे पुष्ट होगा उनके बाद भी मन मजबूत रहेगा। आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर बहुत अच्छा रहने वाला है और क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी।
सकारात्मक सोच को दिखा रहा है और छल कपट से दूर रहेंगे, ये यहाँ पे बताता हुआ ये नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से अगर देखें जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से ये दिखा रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।